नमस्ते बच्चों। ये आपकी वर्कशीट 58 है। इसमें पिछली वर्कशीट 57 थी, उसमें हमने 3 थ्योरम के प्रूफ बताए थे। तो सब बच्चों को दोबारा से कहता हूँ वो वर्कशीट भी ज़रूर देख लें। और वर्कशीट 58 है, इसमें हमारी एक और थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्ज़ाम में काफ़ी आती है। थ्योरम आपकी ऐसे है, जैसे यहाँ पे दे रखा है इसमें, कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, पहले थ्योरम समझ लेते हैं फिर समझ आएगा। जैसे ये आपका केंद्र पे कोण बन रहा है, ये चाप, ये वाली चाप है ये। तो केंद्र पे जितना भी कोण बन रहा है, सपोज करो आपका बन रहा है 80, तो सेम चाप केंद्र के वृत्त के किसी और बिंदु पे जो कोण बनाएगी वो उसका आधा होगा, ये भी 40 होगा। इसी के ऊपर बनना है। ये देखिए, ये जैसे 70 है तो बाहर इसका आधा 35 होगा। कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी बनेगा जो, ये सब 35 होंगे, ये वाले 70 का आधा 35 होता है। तो और इसी थ्योरम का एक और हिस्सा देखो, इसमें एक ये केंद्र से बिल्कुल जा रहा है व्यास आपका। अब ये जो चाप है, ये वाला, ये आपका कितना है, 180 स्ट्रेट लाइन है। तो बाहर जो, इस चाप के अलावा बाहर वृत्त का जो बाकी बचा पोर्शन है वो इधर वाला है, ये वाला। इससे बाहर जो पोर्शन बच रहा है वो, उसमें जितना भी कोण बनेगा, चाप केंद्र पे बना रहा है 180, वो बाहर इसका बन जाएगा आधा 90। सारे कोण 90 हो गए ये। तो इसको हम ये भी बोलते हैं, अर्धवृत्त में आप कोई भी कोण बना लो वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ये केंद्र है वृत्त का, ये आधा आधा वृत्त हो गया। इसमें आप कहीं पे भी कोण बनाओ हमेशा 90 डिग्री आता है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यहाँ बनाओगे यहाँ भी 90 ही आएगा। अब आपका आता है एक, इसी में हम, चलो इसका प्रूफ देखते हैं। अब प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, इसमें दे भी रखा है इन्होंने प्रूफ। मैं आपको प्रूफ इसकी फ़ोटो खींच के भेज दूँगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा वो भी आपके लिए। प्रूफ में क्या है, एक बार इसमें थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं और फ़ोटो भी भेज दूँगा मैं आपको। ये आपका, आप ए बी ले लो, ये केंद्र ओ ले लो, बाहर कोई बिंदु सी ले लिया। हमें ये दिखाना है कि ये वाला कोण यहाँ पे जो बन रहा है ये इसका डबल है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे खींच देंगे यहाँ से, इसके बीच में से। अब आपका जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। क्यों बराबर है, क्योंकि ये भुजाएं बराबर है। ये वृत्त की त्रिज्या है, थोड़ा सा इसमें वो हो रहा है खराब। ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। और ये इस तरह से है, ये एक्स और ये बाहरी कोण है। बाहरी कोण इसका डबल होता है इन दोनों का, 2x। तो ये 2x हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये y है, ये y है, तो ये आपका 2y हो जाएगा। तो आपका जो सेंटर पे एंगल है ये हो गया 2x प्लस 2y। थोड़ा एक ही पेज पे लिखा जा रहा है, थोड़ा गंदा सा लग रहा है आपको मैं प्रूफ भी भेज दूंगा लिख के। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल है 2x प्लस 2y, और जो यहाँ पर बन रहा है वो x प्लस वाई। तो ऑब्वियसली इसका ये डबल है। वापिस आपको समझा के रहते हैं, सिंपल सी चीज़ है कि केंद्र पे जो भी कोण बनेगा वो बाहर बनने वाले कोण का डबल होगा।
यहाँ बाहर बनने वाला जो कोण है, वृत्त के बाहरी बिंदु पर कहीं पे भी कोण बनेगा वो केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होगा। तो इसी से रिलेटेड हमारे एक दो क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको कोण 1, 3 और x निकालने हैं। अब देखो, ये केंद्र A है, यहाँ पे ये कोण 35 है, तो ये दो कोण भी 35 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये AB और AC ये दोनों त्रिज्याएं हैं और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो उस चीज़ से हमारा ये 35 आ जाएगा। त्रिभुज ABC में एक कोण 35, दूसरा 35, और 35 जोड़ के कितना बना? 70। तो ये एक कोण कितना आ जाएगा 180 में से 70 घटाने पर, क्योंकि तीनों का टोटल 180 होता है। त्रिभुज ABC में इन तीनों का टोटल कितना आएगा? 180। अब ये 35 था, कोण 2 भी 35 आ गया, और कोण ये वाला भी 35 है आपका, ये जो बन रहा है। तो कोण 1 कितना हुआ? कोण 1 बराबर आ जाएगा 180 में से 35 और 35 घटा दो दोनों जोड़ के। तो 180 में से 70 घटा देंगे तो 110 आ जाएगा। तो कोण 2 35 आ गया, कोण 1 आ गया, पिंक कलर का जो है वो 110। इसका इन्होंने सॉल्यूशन दे भी रखा है इस वर्कशीट में। अब ये 110 है, ये अंदर वाला, तो बाहर वाला कितना होगा? क्योंकि टोटल एक बिंदु जो ए है, जैसे इस पे पूरा कोण 360 डिग्री का बनता है, तो अंदर वाला 110 है, 360 में से 110 घटा देंगे, ये हमारा आ जाएगा 250। अब हमें कोण x निकालना है, तो आप ध्यान देंगे ये एक चाप है, ये 110, ये 250, ये चाप BC दिख रहा होगा आपको यहाँ से यहाँ तक का। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पे बनने वाला कोण ये वाला है 250, और चाप का बाकी बचा हुआ हिस्सा ऊपर वाला है, तो इसमें जो भी कोण बनेगा वो उसका आधा होगा। तो ये 250 है, तो ये बन जाएगा आपका 125। तो x का मान आ जाएगा 125। आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हमने कैसे इसका सोल्यूशन बताया है। अब हम इसके जो बाकी बचे हुए सोल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। ये किताब का ही क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन 1 है, सिंपल है। ये 60 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, तो दोनों मिला के कितना बन जाएगा? 90। तो केंद्र पे बनने वाला कोण है 90, तो केंद्र पे बाहर बनने वाला कोण इसका आधा आ जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अब ये बिल्कुल जो ऊपर क्वेश्चन किया है उसके जैसा ही है। ये आपका है, ये 100 दे रखा है। अब आप चाप PR को देखो, इसको आप नाम दे सकते हो कोई, ये दीर्घ चाप है। ये इससे बाहरी बिंदु पर 100 बन रहा है, तो केंद्र पे कितना बनेगा? इसका दुगना। ये चाप PR जो है बाहरी बिंदु पे Q पे 100 डिग्री बना रहा है, तो चाप के अंदर जो बनेगा वो इसका डबल हो जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा 200। ठीक है। अब ये 200 है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा और बड़ा करके देखता हूँ सर्कल को। ये 200, तो जो इसका अंदर वाला हिस्सा एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये बहुत छोटा सा, ये बनी ऐसा रहा है, ये 200 है, तो इसके ये अंदर ये वाला POR, ये वाला हिस्सा POR ये आ जाएगा, क्योंकि टोटल 360 है ये पूरा, तो 360 में माइनस 200 बराबर 160, तो कोण POR बन गया 160। अब ये वाले दोनों कोण बराबर है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये दोनों बराबर भी हैं,
और टोटल 180 भी है, और ये वाला है 160। तो बाकी 100, अब तीनों का टोटल 180 है, तो बाकी बचा कौन आपका? 120 बचा। 160 ये वाला था आपका, ये 200 था, और ये जो अंदर बन रहा है ये 160 है। अब बाकी बचा 20, और ये दोनों बराबर भी हैं, तो ये दोनों बन गए आपके 10 और 10। तो इस तरह से आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। मैं आपको सोल्यूशन का रिटर्न भी प्रिंट दे दूँगा, और आप पहले वीडियो देखेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा। दोबारा से एक चीज़ फिर से बता देते हैं कि हमारी थ्योरम क्या है। हम चार थ्योरम कर चुके हैं अब तक। इस चैप्टर की 4 थ्योरम हो गई हैं। चारों को वापस रिवाइज कर देते हैं इसी में एक्सरसाइज वर्कशीट में। कि पहली थ्योरम है आपकी, जो इससे पिछली वर्कशीट में थी, कि अगर बराबर जीवाएँ हैं तो वो केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं। अगर जीवाओं की लंबाई बराबर है तो केंद्र पे बनने वाले कोण बराबर होते हैं। दूसरी हमने पढ़ी थी कि केंद्र से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र से जीवा पे लंब डालें, लंब मतलब 90 डिग्री का बनाए, तो ये उसको हाफ ऑफ डिवाइड कर देती है, यानी इसको हाफ कर देती है इस पॉइंट पे। अगर ये पूरी लाइन 10 की है तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा। तीसरी थ्योरम थी कि अगर बराबर जीवाएँ हैं, ये बराबर है, बराबर का मतलब जरूरी नहीं कि इसी साइड सामने ही हो, ऐसे भी बराबर हो सकता है, तो इनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होती है। दूरी हमेशा लंबवत होती है। जैसे अगर ये 8 और 8 है जीवा, और इसकी केंद्र से दूरी 6 है, तो इसकी दूरी भी 6 होगी। अब चौथी थ्योरम जो आज पढ़ाई है, कि केंद्र पे बनने वाला कोण, कोई चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनता है और उसके बाहर जो कोण बनता है, ये उससे दुगना होता है। जैसे ये अगर 120 है तो बाहर बनने वाला कोण 100, ये आपका 60 डिग्री होगा। तो बच्चों ये थी आपकी चारों थ्योरम, जो चारों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू बच्चों।